नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में यानी पॉलिटी में आज का पहला टॉपिक होगा संविधान सभा। और यह वीडियो आपके आरओ, पीसीएस और अन्य वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आने वाले सभी वीडियो में वन लाइनर शॉर्ट रिवीजन होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बिना देर किए और आप वीडियो को पूरा देखिए। ठीक। प्रेम बिहारी रायजादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखे थे। जैसे आप पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान बनाने वाले क्या थी, संविधान सभा थी। लेकिन जब बातों को बताया जाता है तो कोई लिखने वाला होता है, क्योंकि जो अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, वो लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो किसने लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। इन्होंने क्या किया था? प्रारूप तैयार किया था, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी किए थे। जो संविधान की बुक है उस पर चित्रकारी किसने किया? नंदलाल बोस ने। संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। किसमें? जो हमारा संविधान है, इसका मूल लैंग्वेज है, यह है अंग्रेजी भाषा। संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया। कहाँ रखा गया है? मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। जो आज भी नई संसद बनी है, उसके केंद्रीय कक्ष में लाकर रख दिया गया है। संविधान सभा की पहली बैठक जो महत्वपूर्ण है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और इसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो जो संविधान सभा के यदि पूछे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर को होती है, 2 दिन बाद होती है, और इसका स्थायी अध्यक्ष मिल जाता है, और वो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर को 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना रखते हैं। या तो स्टेटमेंट देगा या तो डायरेक्ट पूछेगा। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। जैसे ही नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं, वह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से बन गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। राजभाषा हिंदी को स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक के स्तंभ को स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। जो हमारा तिरंगा है, इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, फहराया गया, मान्यता दी गई। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने किया? पिंगली वेंकैया ने। संविधान के संवैधानिक सलाहकार वीएन राव बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के निर्वाचन रहे। 1946 कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें 208 सीटें कांग्रेस पाती है। मुस्लिम लीग को मिलती हैं 73 सीटें, जबकि कुल सीटों की संख्या थी 289। ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा द्वारा किया जाता है, और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता था उस टाइम पर। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी।
प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति का जो गठन होता है 29 अगस्त 1947 को होता है। उद्देश्य क्या था? संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था। अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इसमें कुल सदस्य कौन कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, वी.एल. मित्तल, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन. गोपाला स्वामी अय्यर, डी.पी. खेतान। ठीक। झंडा समिति के अध्यक्ष, ये बहुत पूछे जाते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, संघ शक्ति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान की अंगीकरण की तिथि है 26 नवंबर 1949। लागू हुआ 26 जनवरी 1950। संविधान सभा में कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950। तो साथियों, ये रहा आपके संविधान सभा से महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।